जा रहा है अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, तैयारी एकदम जीत की रखिए। हाँ, बीटीसी का लॉजिक आपने पूछा, बीटीसी का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, बीटीसी का लॉजिक मैं आपको लेने से पहले ही बताया था। क्या बताया था? कि इस जगह से पहले मार्केट मैंने आज, पता है आपको कहां बाय करा है? मैं आपको बताता हूं। मैंने इस कैंडल पे बाय करा, इस कैंडल पे 6:12 पे। पर मैं क्या हुआ कि मैं निकल गया यहां पे, इसी कैंडल पे निकल गया। आई नो, आई एक्सेप्ट कि मैंने बॉटम एंट्री करा, बट मैं 500 पॉइंट लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि मेरे से ये रिट्रेसमेंट झेलना तभी मूड में भी नहीं था और मन भी नहीं था। मुझे लगा जो ऊपर ऊपर अगर ज्यादा देता है तो लूंगा, नहीं तो निकल जाऊंगा। उसके बाद मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, बस सबसिक्वेंट कैंडल का, क्योंकि बॉटम का लो नहीं ब्रेक करा और मार्केट यहां से निकल गया। अब इस जगह पे बॉटम में बाय क्यों किया था? एकदम प्योरली कैंडल स्टिक देख के किया था और कोई रीजन नहीं था। यहां से मार्केट ने एक बार 2 कैंडल उठाने का कोशिश किया था, नहीं उठा पाया। उसके बाद एक कैंडल यहां पे ट्राई करा। इस जगह पे कैंडल्स का वीक देखोगे आप, ठीक है, कमजोर होना स्टार्ट हो गया था। दिख रहा है यहाँ पे, पहला बाइंग ट्राई किया मार्केट ने और दूसरा बाइंग ट्राई किया और तीसरा में बाइंग आ भी गया। तो इसके कारण मैंने यहाँ पे बाय करा था, चलो 2 कैंडल्स जो है ये चीज होगा, और मेरा नहीं था। यहां से मार्केट ने एक बार 2 कैंडल उठाने का कोशिश किया था, नहीं उठा पाया। उसके बाद एक कैंडल यहां पे ट्राई करा। इस जगह पे कैंडल्स का वीक देखोगे आप, ठीक है, कमजोर होना स्टार्ट हो गया था। दिख रहा है यहाँ पे, पहला बाइंग ट्राई किया मार्केट ने और दूसरा बाइंग ट्राई किया और तीसरा में बाइंग आ भी गया। तो इसके कारण मैंने यहां पे बाय करा था, चलो 2 कैंडल्स जो है ये चीज होगा, और मेरा भी वही क्विक स्कैल्प लेके निकल गया। अब इस जगह के बाद मार्केट ने अपना ना करेक्टर ही बदल दिया पूरा का पूरा। बीटीसी होल्ड, सच में लॉजिक जानना है ना, एक बार बीटीसी लॉजिक लिखो, क्योंकि बॉटम एंट्री ट्रेड आपका चल रहा है इसमें, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जानना नहीं है, तो फिर हम लोग सीधे ट्रेड पे फोकस करेंगे। कोर्स कौन सा सही रहता है स्कैल्पिंग के लिए आपका वाला? यस, बीटीसी लॉजिक, ठीक है। चलिए, आई विल शेयर लॉजिक। तो आधा लॉजिक तो आपको यहीं पे बताया हूं, और याद रखना, मैं कभी भी अगर कोई एंट्री बता रहा हूं तो वो एंट्री अगर उस जगह पे ड्रॉ है तो उस जगह पे ड्रॉ है, ये नहीं कि भागने के बाद, ठीक है। ट्रेड लिया हूं, खुद भी लेके प्रॉफिट बुक करके दिखाया हूं, तब बात कर रहा हूं। चलिए, सेकंड ट्रेड। इस चीज के बाद जब मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी लेके निकला, मार्केट कैरेक्टर को बदल दिया। क्या कैरेक्टर बदल दिया? 1000 पॉइंट राइज मारा, रिट्रेस किया, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। मैंने क्या बोला है? एक बार आपको याद होगा लास्ट बीटीसी वाला वीडियो, जब मार्केट कैरेक्टर को बदल दे आफ्टर गेटिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, कैरेक्टर चेंज, माइंडसेट क्लियर, किधर? अपसाइड के लिए। 2 चीजें, लिक्विडिटी पे कैरेक्टर चेंज अगर आ जाता है, उसके बाद आप डायरेक्शन क्लियर कर सकते हो अपना, ठीक है। तो लिक्विडिटी पे कैरेक्टर चेंज हो गया, वीडियो आप देख ही लेना वो वाला जो मैंने बनाया है। उसके बाद मार्केट यहां से आप कायदे से देखोगे, बार बार क्या करा मार्केट ने? एक छोटा लिक्विडिटी यहां पे लिया, कितना मूव? 600 पॉइंट, 700 पॉइंट। फिर इसका लिक्विडिटी यहां पे लिया, लो ब्रेक करना यानी लिक्विडिटी लेना, कितना मूव? 1700 पॉइंट। फिर इसका लो यहां पे ब्रेक करा, ऑलमोस्ट कितना मूव? कितना मूव? 1000 पॉइंट। इस लो से फिर मार्केट कितना चला? 800 पॉइंट। अब बताओ, आप ही बताओ, जैसे यहां मूव आया, जैसे यहां मूव आया, सेम वैसे यहां पे भी आएगा ना। इसका लो जब ब्रेक करेगा, फिर हम लोग ऐसे ही वो गिनेंगे कि इसका लो जब ब्रेक किया मार्केट यहां से कितना पॉइंट? फिर 1000 पॉइंट। तो ये चीज मैंने बस इसको इसी लेवल पे डिकोड कर लिया था कि इसका लो जब ब्रेक करेगा और मूव करेगा, फिर मार्केट 1000 पॉइंट। तो बस इसका लो ब्रेक किया, क्योंकि इसके बाद अगला लिक्विडिटी यहां पे है और मार्केट ट्रेंड थोड़ा पकड़ चुका है। तो मैंने इसी जगह पे पहला कोशिश तो कर रहा था मैं यहां पे, बट ढंग का कैंडल नहीं दिख रहा था। पर फाइनली जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो कैंडल्स ढंग का नहीं था। मैं बाय इसी कैंडल में करना चाह रहा था, बट कैंडल ढंग का नहीं था। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके रिट्रेस करके ऊपर जाने लगा, तो मैंने बायर को थोड़ा सा स्मेल किया कि यार बायर जो है ना इसमें कदम रखना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए इस जगह पे रिजेक्शन जब दिखना लगा ना मुझे, अब देखोगे लाइव आपको समझ में आएगा, यहां देखना ध्यान से, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, ठीक है। एक छोटा मोटा क्विक बाइट स्कैल्प अब यहां पे, चूंकि ये रिट्रेस उट्रेस सब कर गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का क्राइटेरिया रखते हैं।
और एक 300-400 पॉइंट्स तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और अगर सस्टेन कर जाता है तो उससे बड़ा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बायर को स्मेल किया यहाँ पे, तो बायर स्मेल करने के बाद मुझे लगा कि यार अब यहाँ पे अगर बायर घुसता है तो बायर इसको सस्टेन कराएगा। इस जगह तक पहली बार गया मार्केट, जाने के बाद क्या हुआ, अगेन जो अर्ली बायर है उसको निकालेगा मार्केट। अर्ली बायर को जैसे ही निकाला मार्केट ने लो ब्रेक किए बिना, अब यहां से जो निकलेगा वो रॉकेट की तरह निकलेगा, इसलिए मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री कर लिया था, क्योंकि मैं इस चीज को बता पाया, बट जब तक मैं अपना ब्रोकर लॉगिन करता तब तक भाग गया था। तो मैंने इस मोमेंटम को पकड़ा और उसके बाद मुझे स्कैल्प ही मारना था, क्योंकि बैठा रहूंगा ट्रेड में तो दूसरा कुछ बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी निकल दिया। अब मार्केट जो है बेहतरीन तरीके से देखो मूव करते हुए, हमारी जो डेस्टिनी था, क्योंकि ये डेस्टिनी मैंने लाइव स्टार्ट होने से पहले आपको लिख दिया था कि देखो डेस्टिनी क्लियर कट मुझे दिख रहा है, तो मैं तुमको जो दिख रहा है वो क्यों नहीं बताऊं, जो दिख रहा है वो क्यों नहीं बताऊं। देख रहे हो ना, हम लोग कर देंगे कि ये डेस्टिनी दिख रहा था। कहां था डेस्टिनी, देखो ये देख के देखिए, ये डेस्टिनी जो है ये हमारा क्लियर था कि हमें लेना है तो बाय साइड का ही लेना है। तो बस कल का भी डेस्टिनी क्लियर था, मार्केट ने टच करा, सिंपल लॉजिक। डेस्टिनी कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अमित भटाना, डेस्टिनी कॉन्सेप्ट जो है ना